गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन याकूब उसका 3रा अध्याय उसका 9वां पद। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। जेम्स 3:9। With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. आप देखें, जेम्स जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कई लोग क्या हैं, कई लोग क्या हैं। आप देखें यहाँ जो डिस्क्राइब कर रहा है वो है दो प्रकार के लोग। एक वो लोग हैं जो उसी जबान से जो है शाप देते हैं, कहीं और वे लोग हैं जो उसी जबान से जो है आप परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, आशीष देते हैं। आप देखें, पहले वो लोग हैं जो हैं परमेश्वर के लोग को जो है शाप देते हैं। अगर कई लोग सोचेंगे कि ये शाप देने वाले कौन लोग हैं, कई लोग सोचते हैं शायद ये हमारी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वो लोग जो अन्य जाति हैं या विश्वासी हैं या दूसरे लोग हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं। नो माय फ्रेंड, ये बात हो रही है उनकी जो मसीह तो कहलाते हैं लेकिन अपने जीव को जो है दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने बोलने से जो औरों की वृद्धि करते हैं, दे एक्सपेडाइट द ग्रोथ ऑफ अदर्स। और दूसरे वो लोग हैं जो अपने बोलने से ही जो है दूसरों की वृद्धि को रोकते हैं, दे रिटार्ड अदर्स ग्रोथ। वन इज एक्सपेडाइट, वन इज रिटार्ड। किसी ने कहा है कि आप जो है दूसरों की वृद्धि में सहायक हैं तो यू बिकम को क्रिएटर विद गॉड। जब आप जो है रिटार्ड करते हैं, यू टेक द प्लेस ऑफ सेटन। वही तो है जो दोष लगाता है, निराश करता है, हताश करता है। आप देखें यहाँ जो शाप देने के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है कटारो मेथा, शाप देना। आपको याद दिलाऊं कि पुराने नियम में कई लोग होते थे जो प्रोफेशनल होते थे, देवर प्रोफेशनल। उन्हें बुलाया जाता था, फलाने को शाप दे, फलाने को आशीष दे। आपको ध्यान होगा ना, बिलाम के बारे में, बिलाम को बुलाया था कि परमेश्वर के लोगों को तो शाप दे। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा था, बिलाम की जो गधी थी ना, उसने उसे रोका। बिलाम को जो है अपनी गधी को मारने वाला था, पीटने वाला था। और जो बिलाम की जो गधी थी बोल उठी। मैं कैसे जो उसे दिखाई दिया एक स्वर्गदूत तलवार लिए हुए। घोड़ी ने मना कर दिया, पीछे जो गधी थी पीछे हटने लगी। आप देखें आज लोग जो है नाना प्रकार के जो हैं वंश करते हैं, नाना प्रकार के शब्द बोलते हैं। प्रभु का एक सेवक कहता है मुझे डंडे लाठी से पत्थरों से छोड़ने लगती, वो चोट लगती है शाप देने से, शब्दों से। आप देखें जो दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। आप देखें, हमने सुना है 2 दिन पहले जेम्स 3:7। James 3:7 says, all kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But verse 3 and 8 says, 3 verse 8, it says, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता,
वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है। But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. अनटेबल, अनस्टेबल, जो जीव है उसे जो बस में नहीं किया जा सकता। आप देखें अनस्टेबल, अनकंट्रोलेबल ऑल्सो। आप देखें दो प्रकार के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो शाप देते हैं, एक वो लोग हैं जो आशीष देते हैं। आप देखें परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में। जब हम जो औरों को शाप देते हैं उसे जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। अब आप देखें आप क्या करते हैं। आप कहेंगे साहब मैं तो मसीह हूँ। एक उदाहरण मेरा व्यक्तिगत देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक शहर में नामी गिरामी समाचार प्रचारक थे। उन्हें तो बाइबल जो याद थी, लोग कहते अरे फलाने को देखो, वो तो जो है वॉकिंग बाइबल। एक बार एक मीटिंग और थी, उसमें जो है उन्हें पूछा गया सवाल कि आप क्या बनना चाहेंगे। किसी ने कहा कि मैं बनना चाहूँगा फलाना। किसी ने जो उसका जो प्रचारक थे उसका नाम लिया, मैं ये बनना चाहता हूँ। मैं दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मनुष्य तो जो है बुरा है, बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है। एक बार मुझे अवसर मिला उस प्रचारक साहब के साथ ट्रैवल करने का। वो जो है गाड़ी चला रहे थे, वो जो मान लो रास्ते में कोई गाड़ी उससे आगे आ गई, आगे निकालने लगा, तो बार बार जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ मेरी जो मंशा है उस प्रचारक के बारे में बुराई करना नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हम एक ही बार उस जीव से बुरी बात बोलते हैं और एक ही बार परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता है। आज मेरे और आपके लिए जो काउंसल है, जो हिदायत है, जो वार्निंग है, प्रभु ने मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए बुलाया है। पहले तो बुलाया है अपनी महिमा के बोलने के लिए, करने के लिए। आइए फिर से एक बार ध्यान दे हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। कहीं गलती से या जानबूझ के जो है शाप तो नहीं देते। यदि हाँ तो अवसर है अपने गुनाहों को मानने का, पश्चाताप करने का। कम लेट अस रिपेंट, आस्क फॉरगिवनेस। प्रभु से कहे प्रभु जी आपने पिछले में याद दिलाया कि मैं जो है आपसे क्षमा मांगू। प्रभु धन्यवाद देता हूँ आपने यूहन्ना के द्वारा, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के पद में लिखवाया। यदि अपने पापों को मान ले तो आप हमारे गुनाहों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने याद दिलाया। तो हमें क्षमा करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्व तक होती रहे, आमीन। जागृत रहें, दृढ़ रहें और जो है औरों को आशीष देवें, आमीन आमीन। तुम्हें भरे रहिए। जय मसीह की, जय मसीह की। आमीन।